आज हम इस वीडियो में जो प्रश्नावली जो फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आज उनको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन है कि 225 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए 225 के हम गुणनखंड करेंगे, 5 2 7 और 2 9, यानी कि 3 से लगेगा। 3 7 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 3 7 और 5 12, यानी 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। देखो इसको हम अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो ये वाला ऑप्शन कि 3 की घात 2 और 5 की घात 2, या बोली 5 की घात 2 और 3 की घात 2, कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नंबर सेकंड है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी 2 होती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 144 और 198 का मसप का मतलब HCF ज्ञात करना है। हमें 2 संख्याएं दे रखी है, एक तो 144 और एक है 198। तो इन दोनों के हम गुणनखंड करेंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही हम 198 का 198, 2 नीम 18, 1 बचा, 2 नीम 18, फिर 3 का लगेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। देखिए अब इसमें देखो, एक तो हमारे पास में इसमें अगर कॉमन लेना है तो एक तो 2 कॉमन है, और एक और हमारे पास में एक 3 कॉमन है, और एक और एक 3 कॉमन है। यानी एक तो 2 हो गया, एक 3 और एक 3, 9 9 दूनी 18। तो हमारा जो 18 है वो HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में हमारा 18 है, ये इसका महत्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए वास्तविक संख्या वो कहलाती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखो परिमेय संख्या, केवल परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या मिल करके वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो ऑप्शन स हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। देखिए 196 के हम गुणनखंड करेंगे तो 196 में 2 का लगाएंगे, 2 नीम 18, 1 बचा, 2 8 16, 2 का लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 7 का लगाएंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 7 की घात 2। क्या प्रश्न में घातों का योगफल, घात क्या है 2 और 2, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न कि 420 और 130 का मसप ज्ञात कीजिए। यानी हमें 420 और 130 के गुणनखंड करेंगे, और मसप का मतलब हमें निकालना है HCF यानी कॉमन फैक्टर। 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0, 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की ऊपर, 2 पंजे 10। अब देखो 5 और 1 6, यानी 3 की टेबल से 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 का लगेगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। ऐसे ही हमें दूसरी संख्या क्या है हमारे पास में 130 के गुणनखंड करेंगे। 130 में 2 का, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब 5 का लगेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 13 एकम 13। इसका हमें देखो निकालना है HCF। HCF का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो इन दोनों में एक तो कॉमन है 2, ठीक है। अब इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक 5 कॉमन है, एक और 5 हो गया। तो हमारा आंसर 2 इंटू 5 बराबर 10 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ये हमारा आंसर होगा। फिर आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है कि 72 और 120 का HCF ज्ञात कीजिए। तो 72 और 120 का हमें HCF निकालने के लिए इनको गुणनखंड करेंगे। तो 2 का लगाया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। से 120 के 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0,
2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 3 का 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब हमें इसमें 72 और 120 में HCF पूछा, तो HCF का मतलब कॉमन, एक तो 2 कॉमन है, एक तो 2, एक और वापस ये 2, तो ये इंटू 2, फिर एक और 2, ये 2 इंटू 3 3। अब कोई भी संख्या हमारे पास में कॉमन नहीं है, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो इसका आंसर हमारे 24 हो जाएगा, जो कि 24 ऑप्शन सी में राइट है। अब 12 और 15 का हमें मसप का मतलब HCF निकालना, तो 12 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 के गुणनखंड तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखिए कॉमन क्या है इसमें, ये 3 और ये 3, तो कॉमन 3 है, तो हमारा HCF हो जाएगा इसमें। देखो HCF और LCM की कहा है, ठीक है। तो पहले हमें पूछा है मसप और लसप, ठीक है, या उल्टा सीधा भी हो सकता है। तो देखिए हमारे पास में 3, तो हमें तो ये तो हो गया हमारे पास में HCF। अब हमें LCM निकालना, तो LCM का मतलब जो अधिक बार आ रहा, तो 2 की घात 2 इंटू 3 और इंटू 5, क्योंकि ये अब 5 4 इंटू 15, 15 चौक 60, यानी कि 60 और 3 हमारे कौन से ऑप्शन में है, चाहे उल्टे सीधे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 60 और 30 ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाने कि जो पहले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।